आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। जेईई और नीट परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने की निःशुल्क सुविधा मुहैया कराएगी राज्य सरकार। प्रदेश में बारिश का सिलसिला रुकने से राहत कार्यों में आई तेजी। बाढ़ प्रभावित 450 से ज्यादा गांवों से 11,000 लोगों को निकाला गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब अनुबंधित अस्पतालों की गुणवत्ता के आधार पर जारी की जाएगी रैंकिंग। और फसल बीमा कराने की आज अंतिम तारीख। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार प्रदेश में अगले महीने होने वाले जेईई मेन और नीट 2020 के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके लिए परीक्षार्थी को 181 या मध्यप्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्टर करना होगा। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों को नाम, पता, मोबाइल नंबर, परीक्षा की दिनांक और स्थान का उल्लेख करना होगा। संबंधित जिला प्रशासन परीक्षार्थी को ये सुविधा उपलब्ध करवाएगा। परीक्षार्थी चाहे तो उसके एक सहयोगी को भी परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए दो तरफ की निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्यार्थियों को ये सुविधा प्राप्त करने के लिए विकासखंड और जिला मुख्यालय पर उपस्थित होना होगा। यहां से परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। कल बारिश का सिलसिला रुकने से राज्य में के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी आई है। प्रदेश के देवास, हरदा, सीहोर, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, खंडवा आदि जिलों में बाढ़ का ज्यादा असर हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल फिर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया, तो वहीं हरदा के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि नर्मदा नदी के 10 किलोमीटर तक के दोनों ओर से क्षेत्रों में बाढ़ का असर है। नर्मदा नदी की सहायक नदी का पानी नर्मदा में जाने के बजाय वापस आने से उनके आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित 450 से ज्यादा गांवों से अब तक 11,000 लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। नरसिंहपुर में क्या है बाढ़ और बचाव के हालत, सीधे बात करते हैं नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता आशीष जैन से। आशीष, क्या हालात हैं बाढ़ के? जी शरद जी, इस समय मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले की बात करें बारिश के संदर्भ में, तो नरसिंहपुर जिले में 30 अगस्त की सुबह तक 986 मिलीमीटर के करीब बारिश दर्ज की गई है। और पिछले 3 दिन की यदि हम बात करते हैं तो 3 दिन में करीब 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। और सबसे ज्यादा यदि बारिश की हम बात करते हैं तो गाडरवारा तहसील सबसे ज्यादा प्रभावित है। 1252 मिलीमीटर बारिश अभी तक यहाँ दर्ज की गई है। 3 दिन में सिर्फ रविवार का दिन ऐसा रहा है कि लोगों के लिए राहत रही है। शक्कर नदियां हैं, नर्मदा की सहायक नदियां हैं, सीतारेवा नदी है, दुधी नदी है, इनमें अथाह जल राशि रही है। इन नदियों से लगे जो गांव हैं वहां लोगों के लिए परेशानी का सबब ये पानी बन के आया था। हालांकि प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं, एसडीआरएफ की टीम जो लगातार सक्रिय रही है, लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। करीब बगदरा गांव से 200 लोगों को रेस्क्यू करके बाढ़ से बाहर निकाला गया है। तो अतिवृष्टि के चलते जो लोगों के लिए परेशानियां बनी हुई थी, कई गांवों में लोग फंसे हुए थे, उन्हें निकालकर सुरक्षित शिविरों में, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जहां भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और आने वाले दिनों के लिए लोगों को सतर्क रहना होगा, जिस तरह से मौसम विभाग की चेतावनी है। जी धन्यवाद आशीष जानकारी के लिए। इधर रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। रायसेन जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ एवं जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य किए जा रहे हैं। जिले के बाड़ी, बरेली, उबैदुल्लागंज तथा मंडीदीप के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 911 से अधिक लोगों को एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमों द्वारा राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव तथा एसपी श्रीमती मोनिका शुक्ल द्वारा राहत एवं बचाव कार्यों की सतत निगरानी की जा रही है। कलेक्टर श्री भार्गव ने बताया कि बागना डैम तथा बरगी डैम से छोड़े गए पानी और निरंतर वर्षा के कारण बाड़ी बरेली क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है। एनडीआरएफ, पुलिस तथा होमगार्ड के जवानों द्वारा बाढ़ में फंसे 84 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें बाड़ी के ग्राम भोती में बाढ़ में फंसे 61 लोगों को सेना के हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर राहत शिविरों में पहुंचाया गया।
इसी प्रकार मंडीदीप क्षेत्र में बाढ़ से फंसे 170 से अधिक लोगों को नाव से सुरक्षित निकालकर स्कूल तथा सामुदायिक भवन में बनाए गए राहत शिविरों में पहुंचाया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। गुना में अब तक 845 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। शिवपुरी में सिंध नदी उफान पर है, जिससे अशोकनगर मार्ग बाधित हुआ है। बालाघाट में बाढ़ प्रभावितों को राहत शिविरों में ठहराया गया है। उज्जैन में शिप्रा नदी के जलस्तर का निरीक्षण कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सविता सोहाने ने किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। दमोह से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के दादपुर गांव में 4 युवकों ने बहादुरी दिखाते हुए सुनार नदी में बह रही एक युवती का रेस्क्यू किया। 15 वर्षीय ये युवती नहाने के दौरान बाढ़ की चपेट में आ गई थी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 62,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं इनमें से अब तक 47,467 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर जिले में कल 272 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,992 तक पहुंच गई है। वहीं 120 कोरोना के संक्रमण मुक्त होकर अब तक 8,610 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अशोकनगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल 3 नए मरीजों का पता चला है। वहीं एक संक्रमित की मृत्यु होने से अब तक जिलों में 8 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। झाबुआ में 39 नए संक्रमितों के साथ प्रभावितों का तादाद 644 हो गई है। खंडवा में 16, उज्जैन में 28, सागर में 17, मंडला में 5 और अन्य जिलों में लोगों की संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं मुरैना में 543 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहडोल में 23 नए प्रकरणों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 565 पहुंच गया है। उधर गुना में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 336 हो गई है। शिवपुरी में कल 56 संक्रमितों का पता चला है। वहीं कटनी में 15, नीमच में 27, रायसेन में 12, पन्ना में 11, सीधी में 22, ग्वालियर में 206, सतना में 11 नए मरीज मिले हैं। वहीं निवाड़ी में कोविड-19 से कल एक पुलिस आरक्षक का निधन हो गया। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों की अब उनकी स्वास्थ्य देखभाल और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश भर में 23,000 से ज्यादा अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनल में शामिल किया गया है। इनमें से 12,828 सरकारी और 10,000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त निदेशक डॉक्टर जेएल मीणा ने बताया कि पैनल में अस्पतालों को स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता के 6 मापदंडों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने का प्रस्ताव है। पोषण अभियान के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से इस वर्ष भी सितंबर माह की राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान को शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन और जन भागीदारी से कुपोषण को मिटाना है। प्रधानमंत्री ने कल मन की बात कार्यक्रम में भी लोगों से पोषण माह के दौरान जागरूकता फैलाने की बात कही थी। इस वर्ष पोषण माह 2020 2 मुख्य उद्देश्य पर आधारित है। पहला, अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित और उनकी मॉनिटरिंग करना और दूसरा, किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए पौधरोपण अभियान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कल अनूपपुर में विधानसभा उपचुनाव के लिए आयोजित भाजपा कार्यकर्ता की बैठक में शामिल होंगे। इंदौर जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमितों मरीजों का प्राइवेट लैब में जांच का अधिकतम शुल्क 2,500 रुपये निर्धारित किया है। अशोकनगर में कल कोविड-19 दिशा निर्देशों के तहत ताजियों की कुड़ी घाट स्थित करबला में ठंडा किया गया। धार पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बच्ची का खरीदने वाले दंपत्ति को भी गिरफ्तार किया है। अनूपपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस पर फिट इंडिया अभियान की थीम पर ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेईई और नीट परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र तक आने जाने की निःशुल्क सुविधा मुहैया कराएगी राज्य सरकार। प्रदेश में बारिश का सिलसिला रुकने से राहत कार्यों में आई तेजी।
बाढ़ प्रभावित 450 से ज्यादा गांवों से 11,000 लोगों को निकाला गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब अनुबंधित अस्पतालों की गुणवत्ता के आधार पर की जाएगी रैंकिंग और फसल बीमा करने की आज अंतिम तारीख। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।